दोस्तों, आपका गोपालाजू का नमन। एक विचित्र वनस्पति गोरख मुंडी, बड़ा अजीब सा नाम है इसका। मगर ये अगर छत्तीसगढ़ के आप एरिया में जाएंगे, विशेष रूप से रिमोट एरियाज में जाएंगे, बस्तर के आप जंगलों में अगर देखेंगे तो वहाँ जो ट्राइबल्स थे, ये मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग करते थे इस वनस्पति से। फिर इसके बाद में पचमढ़ी में देखा मैंने, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में भी गोरख मुंडी के मुझे बहुत सारे प्रयोग मिले। देखिए, ये हम नहीं मानते। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मगर वो ट्राइबल्स में देखिए, कभी मैंने रोगी नहीं देखा कि कोई बड़ा सीवियर पेशेंट हो गया हो या कोई बहुत ऐसा बीमार हो गया हो जो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ होती है लेले मच जाती है एक सेकंड में, ऐसा नहीं देखा। हेल्दी लोग देखे, सारे प्रकृति से जुड़े हुए। खाना उनका आप ताजुब करेंगे, जो अबुझमाड़ माड़िया मुड़िया, जो हमारे ट्राइबल बिल्कुल रिमोट एरिया वाले अबुझमाड़ वाले कपड़े नहीं पहनते थे उस समय। 25-30 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। लेडीज पत्ते पहनती थी, ऊपर तो बिल्कुल वैसे ही रहते थे, वस्त्रहीन, नीचे पत्ते के कप, बस वो एक झालर से लगा लेते थे। तो ये अपनी आंखों से मैंने देखा। चूहा खाते हुए देखा मैंने, बताइए, जो बस्तर में इमेजिन कर सकते आप, चूहा खाते देखा मैंने। और सबसे प्रिय भोजन था उनका, जो पेड़ पे लाल चींटी होती है ना, बड़ी बड़ी, काट लेती हैं, ददरे पड़ जाते हैं, काटते हैं, वो पकड़ के उनका अचार बनाते हैं, वो खाते हैं। तो ये तो बताइए उनकी डाइट और क्या हेल्थ। तो ये पूछा मैंने तो हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। उनके न तो हमारी भाषा समझ में आती थी, न हम उनकी भाषा समझते थे। मगर ये मैंने महसूस किया कि जो ये जड़ी बूटियां करते थे, कुछ इनमें विचित्र चीजें थी जरूर इसके अंदर। उनकी चाहे मेडिसिनल वैल्यू के रूप में उनको माने या उनको तांत्रिक उनकी वैल्यू के रूप में माने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको हम खोज नहीं पाए, उस विधा को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। उसका क्या कारण क्या रहा कि आगे बढ़ने से पहले ही वो एक उपहास का विषय बन गई, एक हास्यास्पद एक चीज बन गई। लोग तमाशा समझने लगे इसको। जो सभ्य समाज वाले थे वो हीन भावना समझते थे। अगर उनको कोई हड्डी पहना दे या उनको कोई इस टाइप की चीज, जड़ी बूटी, कोई इस टाइप की कोई हर्बल कुछ उनको अगर यूज करने को दी जाए तो उसको जल्दी नहीं लेंगे वो। तो क्या है गोरख मुंडी में, मैं बड़े छोटे छोटे से मैंने प्रयोग, मैंने बताया कि आपको छोटी सी किताब लिखी थी मैंने, तो उसमें ये सारे प्रयोग मैंने बड़े अच्छे से इसको वर्णन किया है। अगर आपको गोरख मुंडी मिल जाए, मैं चित्र भी दे देता हूं इसका, तो इसके बहुत सरल से छोटे छोटे से उपाय। रवि पुष्य नक्षत्र में गोरख मुंडी की जड़ ले आए आप। और जड़ लाने का या कोई भी वनस्पति लाने का नियम वही होता है कि पहले उसको निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देके उसको अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले लाया जाता है। निमंत्रण का फिर बता देता हूं कि किसी भी वनस्पति, कोई भी वृक्ष अगर तांत्रिक प्रयोग के लिए ला रहे हैं आप, तो उसके रात में जाएं, उसको दिन छिपने के बाद में उसको निमंत्रण दें। निमंत्रण मीन्स कि जैसे होता है ना कि पहले न्योता देते थे कि वनस्पति हम आपको लेने आएंगे कल प्रातः में, आप हमारे साथ चलिएगा, हमें सुख सौभाग्य और आयुष की हमें आशीर्वाद दीजिएगा, हमारे घर में विराजमान होइएगा। इस भावना से जैसे कोई किसी चैतन्य वस्तु को हम इनविटेशन दे रहे हैं, किसी जीवंत वस्तु को हम इनविटेशन दे रहे हैं, इस टाइप से करके। और बस ये उसका निमंत्रण का एक सरल सा तरीका। तो रात में निमंत्रण दे के गोरख मुंडी की जड़ ले आइए और इस जड़ को ताबीज बना लीजिए। ताबीज बना के गले में धारण कर लीजिए, कमर में धारण कर लीजिए। और धारण करने से पहले इसको सिद्ध कर लीजिए अगर आप, तो और भी अच्छा। इसको सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका, इसको धो के, साफ करके, चमका के शुद्ध कर लीजिए इसको गंगा जल से, गोमूत्र से। और 11 माला ओम नवनाथाय नमः, ओम नवनाथाय नमः, ये जाप और बस इसको धारण कर लीजिए। आप देखिए सौभाग्य के लिए, आप देखिए कि रोगों से रक्षा के लिए, आप देखिए दुर्भिक्षों से रक्षा के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रयोग सिद्ध होगा आपके लिए। अगर गोरख मुंडी की जड़ आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन लाते हैं, यानी कि जिस दिन गुरु और पुष्य नक्षत्र दोनों का संयोग हो, दोनों का योग हो, उसका एक पत्ता आप तोड़ लीजिए, केवल एक पत्ता। और उस पत्ते को केसर
एक पत्ता तोड़ के ले आइए आप, उस पत्ते पे केसर और चावल से तिलक कीजिए, और तिलक करने के बाद में 11 माला आप मंत्र में बोल रहा हूँ इसका जाप कीजिए, और इस जाप करने के बाद में 11वीं माला के बाद में इसको किसी कपड़े में रैप करके अपने घर में रख लीजिए, अपने गले में रख लीजिए, अपने जहाँ पे वैल्यूएबल्स है वहाँ रख लीजिए। और बहुत ही अच्छा लक्ष्मी को आकर्षित करने का ये विग्रह सिद्ध होगा आपका। इसका मंत्र है बड़ा सरल सा, ओम चैतन्य गोरक्ष नाथाय नमः, ओम चैतन्य गोरक्ष नाथाय नमः, ये जाप कीजिए बस, और इसको रख दीजिए आप। एक और सरल सा प्रयोग जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, गोरख मुंडी की झाड़ी में काले रंग की क्रीपर्स लग जाते हैं, जो बेल होती है ना छोटी छोटी सी, वो उसकी जड़ें, उसके जो स्टेम्स हैं वो ग्रीन की जगह हल्की सी ब्राउनिश कलर की होती हैं, और इसमें काले से रंग के फूल खिलते हैं, हल्के हल्के काले से। तो एक तरीके से ये पैरासाइट्स बोलते हैं इनको, परजीवी वृक्ष कहलाते हैं ये कहीं सौभाग्य से मिल जाए आपको। और अगर नक्षत्र चुनना है तो शनिवार का पुष्य नक्षत्र चुनिए आप। पुष्य नक्षत्र के दिन में ये जो लता लिपटी हुई है गोरख मुंडी के झाड़ के ऊपर, इसकी थोड़ी सी डाल तोड़ लीजिए, थोड़ा सा स्टेम इसका काट लीजिए आप, और इसको ताबीज में भर के या वैसे ही कपड़े में रैप करके इसको परमानेंट अपने साथ रखिए। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ये सौभाग्य के लिए बहुत ही आपके लिए अनुभूत प्रयोग सिद्ध होंगे। गोरख मुंडी का छोटा सा उपाय करके देखिए दोस्तों।